हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक दुश्मन। हंसी किसी के गले से निकले तो दिल को गुदगुदा दे, और किसी के गले से निकले तो खून को जमा दे। हा ध्रुव, ले आया तू वो करोड़ों की पेंटिंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तूने अपनी बहन की जान बचा ली। ला, दे दे मुझे ये पेंटिंग, दे दे। नहीं ध्रुव, ये कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो चंडिका हमेशा के लिए बन जाएगी तुम्हारी दुश्मन। राजनगर के एक छोर पर आबादी से दूर स्थित यह मानसिक चिकित्सालय एक हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि इस चिकित्सालय में उन मानसिक रोगों से ग्रस्त कैदियों को रखा जाता है जिन पर जघन्य हत्याओं का आरोप लगा होता है, और कानून इनको चाह कर भी कोई सजा नहीं दे सकता है। जब से आपको राजनगर के इस मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है बॉस, तब से हमने भी राजनगर को ही अपना अड्डा बना लिया है। पर यहाँ का माफिया हमको टिकने नहीं दे रहा है। पिछले हफ्ते हमारे 2 आदमी भी मारे जा चुके हैं। जो इस शहर को लूट चुके हैं वे हमको इसे लूटने से रोक रहे हैं। वैसे भी मैं यहाँ रहते रहते बोर हो गया हूँ। अब बाहर निकलकर इस शहर को बताना पड़ेगा कि विदूषक का प्रोग्राम जहाँ पर चलता है वहां पर दूसरों के शो फ्लॉप हो जाते हैं। बस, मुलाकात का समय खत्म हो गया। अब चलो, आज दोपहर में तुम्हारा चेकअप भी है। मेरा चेकअप? मैं कोई पागल हूँ क्या? तू पागल कहाँ है? तू तो दूसरों को पागल बनाने वाली मशीन है। अब चल। शहर में बढ़ रही अपराधों की वारदातों से कमिश्नर राजन और सुपर कमांडो ध्रुव भी परेशान थे। 2 दिन पहले गोलाबारी की घटना में इन दोनों की मौत हो गई। हमारी जांच के अनुसार ये 2 माफिया गुटों के बीच हुई गोलाबारी में मारे गए। ये उनमें से किसी एक गुट से संबंध रखने वाले थे। इन दोनों को ही मैंने पहले कभी नहीं देखा। किस गुट से थे ये दोनों? इनकी शिनाख्त करने में पुलिस को पूरे 2 दिन लगे हैं। दरअसल ये राजनगर के गुंडे नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं, और यही बात सारे झगड़े की जड़ लग रही है। मैं समझ गया। यानी कि राजनगर में बाहर से कोई गिरोह आ गया है और यहाँ के गिरोह उसको टिकने देना नहीं चाहते। वही तो मैं सोचूं कि मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी अपराध की वारदातें बढ़ क्यों रही हैं। मैंने तुमको इसी नई स्थिति को बताने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर बुलवाया था, ताकि पुलिस फोर्स के साथ तुम भी इन गुंडों से निपटने के लिए कमर कस लो। मैं आज ही शहर के सारे पशु और पक्षियों से हर जगह नजर रखने के लिए कह देता हूँ, ताकि किसी भी वारदात की खबर मुझ तक तुरंत पहुंच जाए। मैं इन कीड़ों को राजनगर में तो क्या, कहीं पर भी नहीं पनपने दूंगा पापा। राजनगर में आए इस भूचाल को लाने वाले ही इस भूचाल से बचने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे इस तरह असफल होने का क्या कारण है हारून शाह? तुम एक मामूली गिरोह को काबू में नहीं कर पा रहे हो। अब तक हम राजनगर में शांति से अपने धंधे चलाते आ रहे हैं। इस खून खराबे से हम पुलिस और ध्रुव की नजर में आ जाएंगे, और फिर तुम जानती हो कि क्या होगा। हम ध्रुव से टकराना नहीं चाहते। मैं तुमको यह समस्या सुलझाने के लिए एक मौका और देती हूँ। इसके बाद इस समस्या से सीधे हम निपटेंगे। थैंक यू मैडम नताशा, थैंक यू। इस समस्या को तो मैं बहुत पहले निपटा लेता, पर यह पता नहीं चल पा रहा कि इस गैंग का लीडर कौन है। अभी हम इस गिरोह के आदमियों को मारकर इस पेड़ की सिर्फ डालें तोड़ रहे हैं। एक बार इसके मुखिया का पता चल जाए तो उसको मारकर हम पेड़ को जड़ से ही काट सकते हैं। मैं जल्दी ही उस जड़ का पता लगा लूंगा। अगर पता लगाकर उसे खत्म कर दोगे तो अपनी जिंदगी को बढ़ा लोगे हारून। अब जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त है। ओह, थैंक यू मैडम। हारून शाह को मुखिया को ढूंढ कर मारने का मौका जल्दी मिलने वाला था, क्योंकि वह मुखिया अब छिप कर रहने का इरादा छोड़ चुका था। डॉक्टर चड्डा, आ गया आपका मरीज। मरीज नंबर 1 बोलो गार्ड। मैं डॉक्टर साहब का चाहिए मरीज हूँ, इसलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया है अपने पास, है ना डॉक्टर साहब? शट अप। इसको बिजली के झटके देने पड़ेंगे गार्ड। पता नहीं कानून ऐसे पागल कातिलों को जिंदा क्यों छोड़ देता है। ये अपराध करने के लिए जिंदा रहते हो, इलाज हमको करना पड़ता है। इसको बेड पर बांध दो। गार्ड बंदे विदूषक को लेकर जैसे ही आगे बढ़ा। अरे गार्ड साहब, ये देखो नीचे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कहाँ कुछ हो रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। देखो नीचे देखो, और देखते रहो देखते रहो देखते रहो। गर्दन खिड़की के बीच में दबते ही गार्ड की सांसें की नली दब चुकी थी। ओह! विदूषक की यह हरकत देखते ही डॉक्टर चड्डा तेजी से दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन उनको बीच में ही रुक जाना पड़ा। विदूषक गार्ड के होलस्टर से पिस्तौल निकाल चुका था। ना ना ना, भागना मत डॉक्टर साहब, नहीं तो मेरा निशाना चूक जाएगा। भागना मत। कुछ ही पलों में विदूषक अपने आप को हथकड़ी से आजाद करा चुका था। भागने की कोशिश मत करना विदूषक। यह हाई सिक्योरिटी अस्पताल है। तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगे। मैं भागूंगा ही नहीं। धीरे धीरे चल कर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं क्या करूं? हाँ हाँ, ये इंजेक्शन। इसे अगर मैं तुझे लगा दूं तो? नहीं नहीं, इसे अगर
ठीक ठाक इंसान को लगा दिया जाए तो वो पागल हो सकता है। तो तू इसे मुझे क्यों लगाने जा रहा था? मुझे पागल करना चाहता था क्या? अच्छा, देखते हैं कि तू सच बोल रहा है या झूठ। इंजेक्शन लगाकर देखते हैं। नहीं, धप। हाँ, तू सच कह रहा। मुझे लग रहा है कि तू थोड़ा थोड़ा पागल होता जा रहा है। अब मैं तेरा क्या करूं? हाँ, ये रुई और ये टेप, समझ गया। सबसे पहले ये उस्तरा चलेगा। उस्तरा? उस्तरा? और फिर थोड़ी देर बाद जब विदुषा खिड़की से बाहर कूदा तो सतर्क गार्डों की आंखों से बच नहीं पाया। रफीक, उधर देख। डॉक्टर चड्डा की क्लिनिक की खिड़की से कौन बाहर कूद रहा है? ये तो विदूषक लग रहा है, और ये भागने की कोशिश कर रहा है। रुक जाओ विदूषक, वरना हम कुत्ते छोड़ देंगे। छोड़ दो। मैं छूट गया, उनको भी छोड़ दो। विदूषक चेतावनी सुनकर भी नहीं रुका और कुत्ते उसके पीछे लपक पड़े। वाओ वाओ वाओ। चार दीवारी के पास पहुंचते पहुंचते कुत्तों ने भागते विदूषक को धर दबोचा और गार्डों के पहुंचने तक उसको भमोड़ कर उसका बुरा हाल कर दिया। हटो हटो, कहीं ये मर ना जाए। देख रफीक, ये जिंदा है या मर गया? पलट कर देखे से। रफीक ने बालों को जैसे ही हाथ लगाया वह चौंक उठा। जिंदा है, पर इसके बाल तो बाल नहीं है, रुई है। रुई से बने नकली बाल? यानी ये विदूषक नहीं है, फिर कौन है ये? अभी पता चल जाता है। रफीक ने औंधे पड़े उस व्यक्ति को पलटा और दोनों चौंक उठे। ये तो डॉक्टर चड्ढा है। किसी ने उस तरह से इनके बाल साफ करके उस पर रुई के बाल लगा दिए हैं। विदूषक, विदूषक जैसे। ओह, पर ये विदूषक के भेष में क्यों भाग रहे थे? हमारी चेतावनी सुनकर भी रुके क्यों नहीं? यह जरूर विदूषक का ही किया धरा है। चेक करो, वह अपने सेल में है या नहीं, और अगर नहीं है तो खतरे का अलार्म बजा दो। विदूषक के तो अपने सेल में होने का सवाल ही नहीं था। कुछ ही देर में पूरे अस्पताल परिसर में सायरन की आवाज गूंज रही थी, मेन गेट पर भी। ये सायरन कोई पागल सेल से भाग भाग गया है क्या? ओह, पता नहीं। ये पागल भागने की कोशिश क्यों करते हैं? इतने सुरक्षित इलाके से भाग पाना असंभव है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? चीफ मेडिकल ऑफिसर की बीवी ने कुछ सब्जी मंगाई है, वही खरीद कर देने जा रहा हूँ। जा भाई जा, बहुत जरूरी काम है। पर यह गार्ड था कौन? शक्ल तो जानी पहचानी लग रही थी, पर नाम याद नहीं आ रहा। खैर जाने दो, याद आ जाएगा। विदूषक आजाद हो चुका था और राजनगर का एक नया और राजनगर पर एक नया खतरा मंडराने लगा था। बाय श्वेता, याद रखना शाम को 5 बजे। याद है याद है। ओके बाय शांतनु। हो, कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। हाँ श्वेता। ओ भैया, आज तुम घर पर ही हो? नो वर्क आज? वह लड़का कौन था जो तुझे तुझे छोड़ने आया था? वो शांतनु है भैया, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, बीए थर्ड ईयर में। मेरा मेरा फ्रेंड है वो। श्वेता, अब तू कॉलेज में पहुंच गई है। तेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया है। और इस दौर में मस्ती करने के साथ साथ दोस्त चुनने में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं जानती हूँ भैया, अब मैं बच्ची नहीं रही कि मुझसे दोस्त चुनने की भी तमीज ना हो। शांतनु बहुत अच्छा लड़का है। ये तो उसकी शक्ल से ही लगता है। मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा श्वेता, पर मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कान खोलकर सुन लो मिस्टर भैया, तुमको मेरे दोस्तों पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। एंड दैट्स इट है। ओहो, बात समझने की कोशिश कर श्वेता। मैं तुझे दबाने की नहीं बल्कि समझाने की कोशिश। ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है। सही समय पर आया। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। और सुन लो, आज शाम में उसके साथ उसके डैडी की याट पर भी जा रही हूँ। ओह नो। ओह यस। पर ज्यादा चिंता मत करो, 1-2 घंटे में वापस भी आ जाऊंगी। कैप्टन करीम हियर फ्रॉम कमांडो हेडक्वार्टर। अभी अभी विदूषर नाम का एक विषिक्त तो कातिल मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला है। अगर वो आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया तो कयामत टूट पड़ेगी। मैं अभी मेंटल हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ करीम। ध्रुव बिना कोई वक्त खोए राजनगर की सीमा पर स्थित मेंटल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चला। हाँ करीम, अब बताओ कि ये विदूषक कौन है? सिर्फ एक अपराधी के भाग निकल से इतना हंगामा कैसे खड़ा हो गया? और अगर ये इतना खतरनाक अपराधी है तो मैंने पहले कभी इसका नाम क्यों नहीं सुना? यह राजनगर का अपराधी नहीं है ध्रुव, यह कानपुर का अपराधी है। अभी तक ये आगरा की मानसिक चिकित्सालय में था। इसको कुछ ही हफ्ते पहले राजनगर में शिफ्ट किया गया था। इसको 5 लोगों की नृशंस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, पर इसने अपने को गिरफ्तार करने गई स्पेशल पुलिस की टीम को ही बम से उड़ा दिया। उसी धमाके में ये भी घायल हो गया और संयोगवश पकड़ लिया गया। ओह, मुझे अब जरा इसके अपराध करने का तरीका भी बताओ। किस टाइप के अपराध करता है ये विदूषक? मेरे कंप्यूटर में इसकी पूरी फाइल है ध्रुव। यह पहले मेलों में कॉमेडी शो किया करता था, पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। तब इसने क्लबों, सर्कसों और टीवी शोज में कोशिश की। एक टीवी प्रोड्यूसर ने प्रोग्राम
एक टीवी प्रोड्यूसर ने प्रोग्राम ना बिक पाने के कारण इसको पैसा नहीं दिया, तो इसने उसकी हत्या कर दी। यहीं से इसका अपराध सफर शुरू हुआ और फिर ये धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया। यह एक कुशल कलाकार और विक्षिप्त दिमाग वाला इंसान है। इसके अपराध जोकरों की तरह होते हैं और ये लाफिंग गैस का इस्तेमाल करता है। बस इतना काफी है करीम, बाकी मैं खुद पता कर लूंगा। अब मैं मेंटल असाइलम वाली सड़क पर पहुंच गया हूँ। ओवर। सामने से राजनगर मेंटल असाइलम की एक जीप आ रही है। इसमें बैठे लोगों से पता चल सकता है कि असाइलम में क्या हुआ था। रास्ते में खड़ी मोटरसाइकिल ने विदूषक को जीप रोकने पर मजबूर कर दिया। ये कौन लड़का है? ये कौन लड़का रास्ते में खड़ा हो गया? इसे उड़ा दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसी जगह ऐसे जगह जगह पंगे लेना ठीक नहीं है। इसको बहला फुसला कर निकल जाता हूँ। ए भाई, कौन है तू? सरकारी गाड़ी को रोकने का मतलब जानता है? अंदर हो जाएगा। मैं सुपर कमांडो ध्रुव हूँ और तुम शायद मानसिक चिकित्सालय के गार्ड हो। पर तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे तो खबर मिली है कि मानसिक चिकित्सालय से कोई पागल कातिल भाग निकला है। खबर सही है क्या? सुपर कमांडो ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव है ये। बाप रे बाप, अच्छा हुआ मैंने इसको टक्कर नहीं मारी। इसे पहली बार देख रहा हूँ, पर इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। इससे दूसरी तरह से निपटना होगा। सॉरी ध्रुव, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ ना। खबर एकदम सही है, मैं भी उसी काम के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर? पर क्यों? पुलिस को तो खबर हो चुकी है, पुलिस अब आती ही होगी। मालूम है, पर मैं तो पुलिस को बुलाने नहीं बल्कि कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मुझे ये बॉक्स दिया है कमिश्नर साहब तक पहुंचाने के लिए। इसकी बातें मुझे समझ में जरा कम आ रही हैं। इसकी बात की सच्चाई को जांचना होगा। लाओ मुझे तो ये बॉक्स, मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। पर इसे तो कमिश्नर साहब को ही। खैर, तुम ही देख लो, मुझे क्या। क्या हो सकता है इसमें? ध्रुव ने बॉक्स को खोलना तो बहुत सावधानी से चाहा था, कट। लेकिन उसके हाथ लगते ही बॉक्स की लिड एक झटके से खुल गई और अगले ही पल ध्रुव के जबड़े से एक स्प्रिंग से जुड़ा घूंसा अटक रहा था। वार एक तो जोरदार था और दूसरे अप्रत्याशित था। इस कारण ध्रुव का दिमाग कुछ पलों के लिए अंधेरे में डूब गया और विदूषक को भागने का साफ रास्ता मिल गया। गुड बाय ध्रुव। अच्छा हुआ कि मैं भागते वक्त स्टोर रूम से अपने वे कपड़े और यंत्र भी लेता आया जो मैंने अपनी गिरफ्तारी के समय पहने हुए थे और जो हर उस मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जहां पर मुझे शिफ्ट किया जाता है। पर मुझे एक बात का बहुत अफसोस है ध्रुव, और वह ये कि तेरे जैसे महान महान क्राइम फाइटर से मेरी पहली मुलाकात तेरी आखिरी मुलाकात बन जाएगी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी भाई, वेरी सॉरी। क्या मतलब था विदूषक की इस बात का? आह, मतलब जो भी था वह ध्रुव को जल्दी ही समझ में आने वाला था। आह, अभी भी सर चकरा रहा है। मुझे पहले ही भाप लेना चाहिए था कि वह गार्ड के रूप में विदूषक ही होना चाहिए था। खैर, अभी भी वह मोटरसाइकिल पर उसका पीछा। अरे, घड़ी की टिक टॉक की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं घड़ी तो पहनता नहीं। आवाज इस ग्लव के अंदर आ रही है, यानी इस ग्लव में टिक टक टिक टक। बम है। ध्रुव को इतना ही वक्त मिल पाया कि वे किसी चीज की आड़ को ढूंढ सके, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हो पाता, बम एक कणभेदी धमाके के साथ फट पड़ा। इस धमाके ने ध्रुव के शरीर को हवा में उछालकर कसकर पेड़ से टकरा दिया। ऑफ। इस धमाके ने ध्रुव को हिला डालने के साथ साथ थोड़ा सा घायल भी कर दिया था। आह, इतनी साधारण और इतनी खतरनाक चाल। अगर मुझे होश कुछ पलों बाद आता तो यह बम मेरे चीथड़े उड़ा चुका होता। यह विदूषक मामूली नहीं बल्कि सचमुच बहुत खतरनाक अपराधी है। मुझे इसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना ही होगा, वरना जैसा करीम कह रहा था, यह सचमुच राजनगर में कहर बरपा देगा। कुछ ही पलों बाद ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर विदूषक के पीछे उड़ा जा रहा था। वह अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। इससे पहले कि वह आबादी वाले इलाके तक पहुंचे, मुझे इसे पकड़ लेना होगा। शुक्र है धमाके ने मेरी मोटरसाइकिल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। विदूषक को यह उम्मीद कतई नहीं थी कि ध्रुव उसके वार से जिंदा बच गया होगा। अरे, मैं बेकार ही शोक मना रहा था, ये तो बच गया। मजा आ गया। मैं तो उसे एक इनिंग वाला वनडे मैच समझ रहा था, ये तो दो दो इनिंग वाला टेस्ट मैच निकला। लगता है तुम मुझे पहचान गए ध्रुव। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरे जैसी बड़ी शख्सियत ज्यादा देर तक कहाँ छुपी रहती है? बताओ, मेरे पूछे भिकमंगे की तरह क्यों लगे हो? अपने आप के कानून के हवाले कर दो विदूषक, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मोटरसाइकिल बहुत आवाज कर रही है। इसको तेल की जरूरत है। लो, मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल में थोड़ा सा तेल डाल देता हूँ। मोटरसाइकिल में गिरते ही तेल अचानक आश्चर्यजनक तेजी से फैलने लगा और ध्रुव की चलती मोटरसाइकिल में सभी पेंच खुलकर गिरने लगे। अरे! देखा ध्रुव, अब तुम्हारी मोटरसाइकिल बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही है।
फिर कोई तकलीफ हो तो विदूषक गैराज में आ जाना, फिर मिलेंगे। मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है विदूषक। तुम्हारा पीछा तो मैं दुनिया के दूसरे छोर तक नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव ने अपने जूतों में फिट स्कैट्स के पहिए बाहर निकाले और विदूषक का पीछा एक बार फिर शुरू हो गया। जीप के कुछ ही दूर पहुंचते ही उसका टायर पंचर हो चुका था। ये लड़का सचमुच मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसका रास्ता रोकना होगा। मैं आबादी वाले इलाके में पहुंच चुका हूं, यहाँ पर छिपना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये ले ध्रुव, गुब्बारा। अब तू मुझे गुब्बारों से रोकोगे विदूषक? तेरा दिमाग सचमुच चल गया है। तुझे तो पागल खाने पहुंचाना ही पड़ेगा। यह गुब्बारा भी मेरी तरह पागल हो गया है ध्रुव, क्योंकि इसमें मैंने दो खास केमिकल गोलियां डाली हैं। उन दोनों केमिकलों के मिलने से एक गैस बनती है, बहुत तेजी से बनती है और सुपर इलास्टिक प्लास्टर रबर से बने इस गुब्बारे में भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है। और हाँ, इससे लड़ने की बेकार कोशिश मत करना। ये बुलेट प्रूफ भी है और एसिड प्रूफ भी। ये तो मैंने भी चेक करके देख लिया है कि ये सच बोल रहा है। इस गुब्बारे ने तो ऊपर तक का भी रास्ता घेर लिया है। दूसरे रास्ते से घूमकर जाने में काफी वक्त लगेगा और उतनी देर में विदुषी रफू चक्कर हो चुका होगा। इस गुब्बारे को रास्ते से हटाने का कोई कोई तो तरीका होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दुश्मन के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।